अपने हाथों को, अपनी आँखों को, अपनी सभी कर्मेंद्रियों को समेटकर दिन के अंत का ये चैन का समय कुछ पल के लिए अपने सारे दिन के कर्मों की पुस्तक को अपनी आंखों के सामने लाएं। किन किन से बातें की, कौन सी क्रियाएं की, और इस सारी दिन के गतिविधियों में मेरे मन की स्थिति कैसी रही। अपने मुख से बोले हुए बोल को याद करूं। कानों से सुनी हुई बातों को याद करो। हाथों ने जिन्हें छुआ है उन साधनों को याद करो। इन सभी कार्यों के साथ में जुड़ी हुई कौन, जो भी मैंने बोला वापस नहीं आ सकता। जो भी मैंने सुना उसने मुझ पर क्या असर किया, जो भी हाथों से किया उसका औरों पर क्या प्रभाव है। और ये सब कुछ करने वाली मैं इस सभी
गतिविधियों से प्रभावित हूँ। ये मुझ पर असर करता है। मुझे गहराई में छूता है। इस समय सभी गतिविधियों की मैं जिम्मेवारी लेती हूँ। और जिम्मेवारी लेते ही मुझ में पूर्ण विराम लग जाता है। कोई हलचल नहीं। कोई चर्चा नहीं। I accept myself fully. Because I know this is my choice. तुरंत ही मन शांत हो चुका है। बिल्कुल शांत। और इस शांति से मेरी आत्मिक शक्ति बढ़ती जा रही है। मेरे कान एकाग्र हो चुके हैं। मुझे सुंदर संगीत सुनाई दे रहा है। मेरा संपूर्ण ध्यान संगीत पर है।
ओम शांति। ओम शांति। कानों में क्या जा रहा था? अच्छा, आप लोगों को आपको ऐसा लगता है कि धर्मराज होते हैं? ना, नहीं होते हैं। नो, यमराज होते हैं? नहीं, नहीं होते हैं। यमराज भी नहीं होते, धर्मराज भी नहीं होते हैं। तो ये जो शास्त्रों में सभी जो बातें हैं वो बताई है, गरुड़ पुराण में जो बातें हैं बताई है, वो सब ऐसे ही बताइए। बीबी का कोर्स लेके नहीं लगता कि कुछ भी होता है ये। अच्छा, वो व्यक्ति नहीं है। राज्यों का मेडिटेशन का कोर्स करने के बाद ये नहीं लगता है के अंदर कोई सेंस बनता है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। वो कोई व्यक्ति नहीं है। तो में फर्क क्या है धर्मराज और यमराज? राइट, तो अभी तो क्लास ही नहीं शुरू हुआ है। अभी तो मैंने क्लास शुरू नहीं किया है। राइट, आप लास्ट में ये क्वेश्चन पूछ सकते थे अगर मैंने नहीं बताया होता तो। राइट, वेल, ये टॉपिक को छेड़ना, अगर आप YouTube पे भी सर्च कर लिया होगा, आप लोगों में से काफी लोग स्मार्ट हैं, तो अगर आप ब्रह्मा कुमारी यमराज या धर्मराज या ये सब भी टॉपिक डालेंगे ना तो ज्यादा है ही नहीं। राइट, और क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस टॉपिक को सुनने के लिए पहले तो जिगर चाहिए, है ना। आप लोग सब जिगर वाले बैठे हैं, जो भी है सुन लेंगे, समझ लेंगे। राइट, तो ये टॉपिक को सुनने के लिए भी जिगर चाहिए। क्यों जिगर चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है कि सत्य जो होता है उसको गले लगाने के लिए हमारी मानसिक रीति से बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। राइट, क्योंकि सत्य के साथ जब तक हम लड़ते रहते हैं तो उसी जर्नी में हमें ये नहीं पता चलता है कि हम धर्मराज या यमराज या जो भी उससे जुड़े हुई बातें हैं उससे कितना अपने आप को उलझाते जाते हैं। तो आज के जो टॉपिक में जो है हम ये समझेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि शास्त्रों में जो लिखा है, क्योंकि जो भी शास्त्रों में लिखा है वो किसी ज्ञानी ने लिखा है, कुछ समझ से लिखा है, कुछ लॉजिक से लिखा है, लेकिन वो जो हमने समझा है, स्पेशली यमराज और धर्मराज की बातें कब होती है पता है? लोग कब करते हैं पता है? जब कोई शरीर छोड़ देता है। राइट, जब शरीर छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद फिर गीता रखते हैं, और गीता रखते हैं, गीता का पाठ रखते हैं, और पता नहीं गरुड़ पुराण, तो हमारे में तो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। और गरुड़ पुराण क्यों कहा गया है? क्योंकि गरुड़ की जो आंखें होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है, इसीलिए कहते हैं इसकी बाज नजर है। राइट, गरुड़ को की जो नजरें होती है ना, उसको जैसे बाज नजर जैसा कहा जाता है, उसकी बहुत तीक्ष्ण नजर होती है, उसको इतनी दूरी से भी छोटी से छोटी चीजें दिखाई देती हैं। और उसी गरुड़ पुराण के अंदर ये सारी यमराज की बातें, मृत्यु के बाद की बातें, मृत्यु के बाद जो है वो आत्मा किस किस दौर से गुजरती है और किस बेस पे गुजरती है, उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। तो कुछ उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। और दूसरी बात कि जब मृत्यु हो जाती है और फिर जब गरुड़ पुराण की बातें आती है, तो जब मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि मृत्यु का जो भगवान है, मृत्यु के हम लोगों ने तो सबके लिए भगवान असाइन किए हुए हैं, देवी देवता असाइन किए हुए हैं हिंदू धर्म में, तो उसके लिए किसको असाइन किया है? यम को किया है। राइट, कि यम देवता जो है वो जिसके दरवाजे पर दस्तक देता है, उसके जो दरवाजे है, फिर यम का जो कहा जाता है, यम का जो फैसला है वो कोई भी उसको जुटला नहीं सकता और कोई भी उसे बदल नहीं सकता। तो यम के फैसले के लिए भी बहुत पक्का फैसला कहा जाता है।
तो जब यमराज की बात आती है तो यमराज के साथ फिर धर्मराज की बात आती है, राइट? कि यमराज के साथ 3 देवता जो है ना वो साथ में काम करते हैं। मृत्यु के बाद 3 देवता, जो शास्त्रों में लिखा गया है, ज्ञान का हम लोग उसके मीनिंग्स को बाद में समझेंगे। 3 देवी देवताओं को जो है वो मृत्यु के बाद हमारा कनेक्शन दिखाया है। पहला है यम देवता, फिर दूसरा है धर्मराज, और तीसरा है चित्रगुप्त, राइट? यमराज जब आते हैं तो अपने साथ यम के साथ चित्रगुप्त का पार्ट है। यम चित्रगुप्त के साथ आते हैं, राइट? और चित्रगुप्त जो है वो बताता है यमराज के, चित्रगुप्त का चौपड़ा बताया गया है, और चित्रगुप्त का जो बुक है उसके हिसाब से जिसका उस शरीर के साथ दाना पानी खत्म, यम उसके साथ चित्रगुप्त के साथ जाता है, चित्रगुप्त अकाउंट दिखाता है, ये सब शास्त्रों में लिखा है। और फिर उसे कहा जाता है दिस इज व्हाट इट इज, योर अकाउंट इज डन, नाउ इट्स टाइम टू गो, अभी जाना है। और जब वो दिखाया जाता है तब आत्मा सूक्ष्म में इस बात को एक्सेप्ट करती है कि यस आई नीड टू गो, और तब आत्मा जो है वो मृत्यु के साथ लड़ना बंद करती है। और मृत्यु के साथ लड़ना बंद करती है, उसके बाद उसकी जर्नी शुरू होती है। अब उसकी जो जर्नी शुरू होती है, मैं म्यूट करती हूँ, अनम्यूट कैसे? जब मृत्यु के बाद क्या कहा जाता है कि आत्मा टनल में से जाती है, राइट? और टनल में से जाती है तो जब जाती है तो उसे अपने किए हुए कर्म जो है उसके चित्र दिखाई देते हैं, और वो जब पसार होती है तो उसके बाद जब वो टनल में से बाहर जाने के बाद बहुत बड़े मैदान में जाती है, बहुत बड़े मैदान में जाती है। वहां पर बीच में चित्रगुप्त होता है, और चित्रगुप्त जो है उसको उसके कर्मों के अकाउंट्स दिखाता है। और फिर उस मैदान के जो है वो 4 द्वार होते हैं, तो उसको हम प्रेजेंटेशन के द्वारा देखेंगे। फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है? फुल स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो यमराज का अर्थ क्या होता है सबसे पहले, राइट? कि यमराज जो होते कौन है, जैसे कि लता बहन ने पूछा कि यमराज धर्मराज में फर्क क्या होता है, तो यमराज को धर्मराज क्यों कहा जाता है? यम का अर्थ होता है नियंत्रण और नियम, इसीलिए यम नियम ये योग में भी कहा गया है ना, यम नियम संयम, तो सभी के साथ यम लगता है। तो यम का अर्थ होता है नियंत्रण और संयम। नियंत्रण और संयम में जब आत्मा जीती है तब वो यमराज के सामने उसकी जीत हो जाती है, और शास्त्रों में उसकी भी काफी कहानियां हैं। और उसे मृत्यु का देवता धर्मराज, उसको यमराज को धर्मराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यमराज जो है माना मृत्यु के पहले या बाद में धर्मराज का जो पुस्तक है, धर्मराज का अकाउंट जो है वो मृत्यु के वक्त समाप्त नहीं हो जाता है, वो उसके आगे भी चलता है। लेकिन जब तक यम लाइक ऑफ कोर्स वन लाइफ, वी हैव अ वन लाइफ, ओके, लेट्स लॉजिकली थिंक, वी हैव अ वन लाइफ, एक जीवन जीते हैं, जीवन समाप्त होने को आता है और मृत्यु की घड़ी आती है, माना हमारा इस शरीर के साथ का हिसाब किताब खत्म हो जाता है। हिसाब किताब खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा का धर्म उसके साथ उसके दूसरे शरीर में जाता है। लेकिन जब दूसरे शरीर में जाए उसके बीच का जो पीरियड है उसके अंदर धर्मराज और चित्रगुप्त का पाठ चलता है। तो शास्त्रों के हिसाब से उसकी जर्नी क्या है, मृत्यु के बाद की जर्नी क्या है? कहते हैं कि विधाता लिखता है,
विधाता लिखता है, चित्रगुप्त उसको पढ़ता है। यमदूत, जब हमारा हिसाब किताब शरीर के साथ खत्म हो जाता है, यमदूत हमें पकड़ कर ले जाता है और यमराज जो है वो दंड देता है। अब यमराज कौन से बेड पे दंड देता है? धर्मराज के। तब जब वो दंड देने का समय आता है तो धर्मराज की कचहरी बैठती है। धर्मराज जो है वो बिना आपको अकाउंट दिए हुए, आपको दिखाए बिना वो आत्मा को दंड दे नहीं पाता, क्योंकि दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि आत्मा को अपने किए हुए सभी कर्मों की जो है प्रतीति होती है, उसका रिफ्लेक्शन सोल के ऊपर इम्प्रिंट होता है। अभी वो ज्ञान की रीति से हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन ये पहले शास्त्रों की रीति से समझते हैं। और कहते हैं मृत्यु का समय नहीं होता। दो ही बात जो है वो हमारे आउट ऑफ आवर कंट्रोल है, हमारा जन्म और हमारा मृत्यु। हमारा ना अपने जन्म पे कंट्रोल है, ना हमारे मृत्यु पे कंट्रोल है, राइट। तो मृत्यु का न समय होता है, न स्थान निश्चित होता है, और जिसे कोई टाल नहीं सकता है ना। अभी अभी वो ज़ैपोस के जो सीईओ था, उसका किस तरह से मृत्यु हो गया, राइट। तो मृत्यु के लिए और सारे के सारे दोस्त चले गए और वो ही क्यों रह गया उस घर में और जल गया। तो मृत्यु के लिए कहा जाता है न कोई स्थान निश्चित है और न ही उसको कोई टाल सकता है। अब आत्मा क्या होती है? हम 13 दिन करते हैं, राइट। शरीर छोड़ने के बाद हम 13 दिन करते हैं। तो 13 दिन तक, 13 के बाद जो आत्मा है, 13 दिन तक तो आत्मा उसी परिवार और उसी वातावरण में अभी भी उसका एग्जिस्टेंस होता है, उसका कनेक्शन नहीं टूट जाता है। और ये सब बाबा ने मुरलियों में और कई रीति से बताया भी है कि उसका कनेक्शन, वो आत्मा फट से नहीं चली जाती है। जितना आत्मा को अपने शरीर और अपने संबंधियों के साथ जितना मोह, उतनी आत्मा जो है उस वातावरण में रहती है। और इसीलिए फिर उसके पीछे जो है 13 दिन की विधि बताई जाती है। क्यों विधि बताई जाती है? इट्स नॉट अबाउट फिजिकली आप उसको दान दे दो या दे दो, क्योंकि हमें खुद अपने आप को, पीछे जो आत्माएं रह गई है उन्हें, और जिस आत्मा ने शरीर छोड़ा है उन्हें, उसको उस अकाउंट को रैप अप करने में टाइम लगता है। इट्स नॉट जस्ट यू कट इट ऑफ और हो गया, राइट। जो कट कर शरीर छोड़ दिया, कट हो गया, ऐसा नहीं होता है। संकल्प चलते रहते हैं, एनर्जी चलती रहती है। तो वो रिजॉल्व करने के लिए शास्त्रों में बताया गया है 13 दिन तक यू गिव योरसेल्फ टाइम। और उसके बाद कहते हैं कि 16-17 दिन के बाद जो है यमराज की उसकी यात्रा शुरू होती है। और यमपुरी या यमलोक का जो उल्लेख गरुड़ पुराण में और कठोपनिषद में ग्रंथ में लिखा गया है। और ये भी कहा गया है कि आत्मा की जो जर्नी जो है, आगे की जर्नी जो है, वो 13वें दिन के बाद शुरू होती है। अभी पुराणों के अनुसार यमलोक को मृत्युलोक कहा गया है। लेकिन आप विचार कीजिए, जब हम शरीर छोड़ देते हैं, अभी ज्ञान भी है, और अगर ज्ञान नहीं भी था, समझो ज्ञान नहीं भी था, तो ये तो पता था ना कि शरीर छोड़ देते हैं तो शरीर तो वहीं रह जाता है, राइट। शरीर तो वहीं रह जाता है, जाति तो आत्मा है। और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा ने जो कर्म किए हैं तो धर्मराज जो है उसकी उसे सजा देता है, राइट। अगर आप लोगों ने सुना है तो कौन सी सजाएं मिलती है? कौन सी सजाएं मिलती है? एक तो मैंने सुना है कि गरम गरम तेल में डालते हैं। फिर कोई नदियों में, ऐसे रुधिर की नदियों में डालते हैं। ये 2 चीजें मैंने सुनी है, राइट। और हाँ, वैतरणी नदी में से तो ऐसे कहते हैं। तो चलो हम इसी तरह से जर्नी ले जाते हैं और ज्ञान के साथ समझते हैं। कहते हैं कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यमलोक के रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख है, राइट। और कहा जाता है कि जिसने गाय का दान दिया होता है वो वैतरणी नदी को आसानी से पार कर लेता है और वो जो है वो यमलोक पहुंच जाता है। अन्यथा उसी नदी में वो डूबता रहता है और यमदूत उसे निकाल कर भी उसे उसी में डालता है, अगर उस आत्मा ने पुण्य कर्म नहीं किए हैं। तो अभी हम उसे ज्ञान की रीति से समझते हैं।
हम आत्मा जब इस शरीर में होती हैं, इस शरीर में होते हुए हमें कुछ नहीं हो, भले हमें इतना ब्रह्मा कुमारी का भी ज्ञान नहीं हो, कई करोड़ों आत्मा है, सभी को तो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं है, राइट। तो जब भी आत्मा को जो भी सूक्ष्म में, ये तो आत्मा को पता होता है सही क्या है गलत क्या है, राइट, सभी को पता होता है। कॉन्शियस तो सबको पता, हाँ कॉन्शियस को मारा जाता है लेकिन सभी को पता होता है। और जितनी बार वो लाइन क्रॉस करता है उतनी बार कहते हैं कि उसे डुबोया जाता है, नदी में डुबोया जाता है। तो वो कोई स्थूल नदी की बात नहीं है। जितनी आत्मा नेगेटिविटी के साइकिल में डूबती जाती है तो वही नेगेटिविटी उसे और नेगेटिविटी के दलदल में खींचती है। अभी उसके लिए यमदूत को आपको धक्का मारने की जरूरत नहीं है। यू गेट दैट पार्ट। और कहते हैं कि गाय का दान, अभी गाय क्यों कहा जाता है? गाय के लिए क्या कहा जाता है? गाय का दान क्यों महत्व का है? हमने पहले भी गाय का महत्व कई क्लासेस में सुना है। गाय के लिए क्या महत्व बताया है पहले भी? पवित्र है, पवित्र होती है, राइट, माता के समान है, माता के समान होती है, पवित्र होती है। तो जिस आत्मा ने अपने पवित्र विचारों का दान अपने जीवन जीने के दरमियान किया है, वो जो है वैतरणी नदी के पार हो जाता है। विषय वैतरणी कहा जाता है, सिर्फ वैतरणी नहीं कहा जाता है, उसे विषय वैतरणी कहा जाता है। विषय वैतरणी माना क्या? कि जो आपको वो पानी माना वो जल जो आपके लिए विष बन जाता है। और इसीलिए नदी में तो क्या होता है? पानी होता है ना, राइट। तो जब आत्मा अपनी नेगेटिविटी को छोड़ नहीं पाती है तो उसकी नेगेटिविटी जो है वो उसे खींचती है। तो कोई यमराज उसको धक्का नहीं मारता है और उसके लिए उसे मरने के बाद की जरूरत नहीं है, मरने के बाद का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। दैट हैपन्स व्हेन यू आर इन योर बॉडी। क्योंकि आत्मा कोई भी चीज का अनुभव बिना शरीर के तो कर ही नहीं पाती है, नहीं कर पाती है ना। फिर कहते हैं यमराजपुरी पहुंच जाने के बाद, चलो अभी यमराजपुरी तक पहुंच गए, उसके बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक नदी के पास पहुंचती है जिसका जल बहुत स्वच्छ होता है, जिसमें कमल के फूल खिलते हैं। और इसी नदी के किनारे छायादार वड का वृक्ष होता है जहां आत्मा थोड़ी देर विराम करती है। अर्थात कि जब आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है, और अगर हमने नेगेटिव अकाउंट्स बनाए हैं तो वो आत्मा को शरीर छोड़ने के लिए भी उतनी ही तकलीफ होती है। अगर हमने पवित्रता को धारण किया है तो आत्मा जो है वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ती है और आत्मा को अपनी जर्नी के लिए वो रेडी होती है। इनर वे, उसके संस्कार उस तरह से रेडी हो जाते हैं जब वो पवित्रता का पालन करती है। और फिर कहा जाता है कि वो जो पुष्पोदका नदी की जो बात कही है जिसका जल स्वच्छ होता है, माना जिस आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं, पवित्र कर्म किए हैं, श्रेष्ठ कर्म किए हैं, उसको उस आत्मा की अनुभूति, मृत्यु के आत्मा की अनुभूति भी जो है वो इतनी यू कुड से दैट सोल इज सो कंटेंट कि जब वो शरीर छोड़कर जाती है तो वो आत्मा जो है वो पेनलेस है। और पेनलेस होने की वजह से उस आत्मा को जो है वो शांति धाम की जो अनुभूति है वो आत्मा के अंदर, उसके संस्कार के अंदर मर्ज हुई होती है और इसे कहा जाता है वो विश्राम करती है। अगर दूसरी रीति से देखें तो जब आत्माएं, हम आत्माएं ये शरीर छोड़कर जाती हैं, अपने सारे हिसाब किताब यहाँ पर खत्म करती है, तो थोड़े समय के लिए हम परमधाम में विश्राम करती है। तो हर आत्मा को ब्रह्मांड में, ब्रह्मलोक में थोड़ी देर के लिए भी विश्राम करना ही है। कोई भी आत्मा डायरेक्टली सतयुग में व स्वर्ग में जा ही नहीं पाती है।
और इसीलिए कहा है कि यमरोगपुरी के बाद थोड़ी देर के लिए आत्मा विश्राम करती है। तो इसका कनेक्शन जो ज्ञान के साथ ये है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है, अपने हिसाब किताब पूरे कर कर छोड़ती है, स्वेच्छा से जाती है, योग बल से जब आत्मा ने शरीर छोड़ा है, तो वो आत्मा परम धाम में थोड़े समय के लिए विश्राम करती है। जितना हमने पीड़ा का अनुभव ज्यादा किया है, पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ा है, विकर्म विनाश नहीं हुए हैं, तो उतना आत्मा को ज्यादा समय तक परम धाम में रहना पड़ता है। पुराणों के अनुसार फिर क्या होता है, और ये सब जो लिखा है उसका कनेक्शन है ज्ञान के साथ। पुराणों में लिखा गया है कि 1,00,000 योजन शक्ति क्षेत्र में ये जो है वो यमराज यमलोक जो है वो फैला हुआ है, और उसके 4 मुख्य द्वार है, और वो द्वार में से हम कर्मों के अनुसार हमें प्रवेश मिलता है। अभी ये गरुड़ पुराण में लिखा है, और हमें बाबा ने क्या बताया है? हमें बाबा ने बताया है ये 4 द्वार कौन से हैं, राइट? जो हम कर्म करते हैं, जैसे आप लोगों ने सभी ने बताया, सभी ज्ञानी बैठे हुए हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं, हमारे हर आत्मा के अब कर्मों का हिसाब किताब कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट? कोई भी कर्म हो, उसका हिसाब किताब कैरी फॉरवर्ड होता जाता है, और जिस प्रकार से उसके कर्म है, उसी प्रकार से उसी द्वार से उसे जाना पड़ता है। अब अगर हम आज की दुनिया के कर्मों को देखें, तो अगर आपके बच्चों को भी अगर आप ज्ञान सुनाते होंगे तो वो कहेंगे कि नहीं देखो, वो तो आदमी ने सारा जिंदगी गलत काम किया है, उसको तो कोई सजा नहीं मिलती है, राइट? जैसे हमारे स्थूल दुनिया में भी कोर्ट्स हैं, जज है और कोर्ट है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो हम क्या करते हैं? किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, कोई धोखा हुआ है, कोई गुनाह हुआ है, तो वो कोर्ट में जाते हैं। अब अगर निचली कोर्ट में नहीं सुनवाई होती है तो ऊपरी कोर्ट में जाते हैं, उससे नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है तो हायर कोर्ट में जाते हैं, और फिर वो प्रेसिडेंट के पास गिल्टी लेकर जाते हैं। अभी अगर उस दरमियान उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो उसके साथ तो न्याय हुआ नहीं। जो अपने आप को कह रहा था कि मैं बेकसूर हूं, उसके साथ तो न्याय हुआ नहीं। तो अब क्या होगा? उसने तो शरीर छोड़ दिया, उसको न्याय नहीं मिलेगा। गया कोर्ट में चक्कर काटता रहा, पता है ना, इंडिया में तो कोर्ट में जाओ तो सारी जिंदगी कोर्ट के चक्कर खाते रहो, हाँ, और फिर यमराज की दस्तक हमारे घर पर आ जाती है, राइट? तब तक तो यमराज की दस्तक हमारे घर पर आ जाती है, राइट? और आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो फिर क्या हुआ? उसके साथ तो जस्टिस हुआ ही नहीं ना। तो अब क्या? यहाँ जस्टिस होगा, अगले जन्म में होगा, नेक्स्ट बर्थ। और उसके लिए लोग क्या कहते हैं कि खुदा के घर में जो जस्टिस होगा ना, उस वक्त तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो वो एक आशा, वो एक विश्वास हमें बहुत बहुत गहराई में आत्मा को सटल में है कि यहाँ की कोर्ट में हमारा भले कोई न्याय हो या ना हो, लेकिन ऊपर वाले की कोर्ट में हमारा न्याय जरूर होता है। तो ऊपर वाले की कोर्ट क्या है और उसका हमारे ये द्वारों के साथ क्या संबंध है? जब आत्मा यम के नियम का पालन करती है, यम के नियम का पालन माना क्या कि आत्मा को ये बता, यम का नियम क्या है? शरीर लेने के बाद से शरीर लेने तक जीवन के नीति नियम है, आत्मा के नीति नियम है, और हर नीति नियम का जब आत्मा धर्म से पालन करती है, तब धर्मराज की आंखें और धर्मराज के पुस्तक में उसका अकाउंट क्लियर रहता है।
लेकिन आत्मा को अगर धर्म के बारे में ज्ञान ही नहीं है, धर्म क्या है ये ही पता नहीं है, तो वो तो हर मोड़ पर धर्म का और उसकी यम के नियम का उल्लंघन करेगी। करेक्ट? करेक्ट? Yes, yes. बिकॉज यू डोंट नो लॉ बुक, राइट? अगर लॉ बुक ही नहीं पता है तो आप फॉलो क्या करेंगे? या बेन, ये यम की बात करते हैं ना, तो उसमें 5 है। अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्ते, वो यम में ही आता है, पर ये सभी को मालूम नहीं होता है। एग्जैक्टली। तो जब यम का तो शुरू जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे जीवन के नियम हैं, और नियम के जीवन के नियम को, है ना, एक बहुत अच्छी कहानी यमराज की कहानी बताते हैं कि एक बहुत सुंदर दृष्टांत में से बताते हैं कि एक बहुत सुंदर शिल्पकार था। वो शिल्पकार इतनी सुंदर मूर्ति बताता था, इतनी सुंदर मूर्ति बनाता था कि उसकी मूर्तियां जो है ना जीवंत दिखाई देती थी, ऐसे लगता था कि वो जिंदा है, ऐसी मूर्ति बनाता था। अब उसकी मूर्ति के दाम बढ़ते गए, उसकी सराहना बहुत हो गई, उसकी तारीफ बहुत होने लगी, उसका नामाचार बहुत होने लगा, और वो बहुत बहुत प्रचलित होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, और फिर उसका जो है वो वानप्रस्थ आने लगा। अब मूर्तिकार को पता था कि अंदर से कि आज न कल मेरा मृत्यु मेरे नजदीक है, आज न कल मृत्यु मेरे हाथ पे दस्तक देगा, लेकिन मुझे तो, मेरे में इतनी ताकत है कि मैं तो जो हूं, मैं मृत्यु के ऊपर भी, यम के ऊपर भी मैं जीत पा सकता हूं। तो अगर मेरे घर के ऊपर अगर यम दस्तक देने आएगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया कि उसी की खुद की ही उसने 11 मूर्तियां बनाई, सेम टू सेम, और रोज वो 11 मूर्तियों को भी सुलाता था, उनके साथ सोता था। तो ये कहानी बताते हैं। और फिर उसका समय आया, उसकी मृत्यु का समय आया, और उसके घर पे यमराज पधारे, और सारे के सारी मूर्तियां, क्योंकि जीवंत लगती थी तो ऐसे लगता था कि सारे के सारे वो शिल्पकार ही है। तो इतने सारी मूर्तियों को में अब शिल्पकार कौन है ये पहचानना यमराज के लिए मुश्किल हो गया। तो वो सोचने लगा, और उसने कहा, हाँ, एक बात है जिससे मैं जो सच में जो मूर्तिकार है वो मैं उसे पहचान सकता हूं, क्योंकि वो तो उसको छू नहीं सकता था, तो छुए बिना उसको पहचानना है। तो उसने कहा, उसने बोलना शुरू किया, यमराज ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, ये सारी मूर्तियां तो ठीक है, लेकिन 2-4 मूर्ति में तो बहुत कमी है, ऐसी तो ये तो मूर्ति ठीक नहीं लग रही है। देखो तो ये मूर्ति कैसी है, और ये देखो इस मूर्ति में तो कितनी कमी है। अभी वो जो मूर्तिकार वो सो रहा था, उसने अपनी मूर्ति, और उसको तो अपनी मूर्ति की कला का तो बहुत अभिमान था, राइट? तो वो फट से खड़ा हो गया और उसने कहा, क्या बोलते हो? आज तक कभी किसी ने मेरी मूर्ति के बारे में कुछ बुरा नहीं बोला है, तुम कौन होते हो? और यमराज को पता हो गया कि वो कौन है। तो यमराज ने जो युक्ति की थी वो थी ईगो, राइट? यमराज को ये पता था कि ईगो ऐसी आत्मा की कमजोरी है जिससे मैं उसे आसानी से अपने साथ मृत्यु के द्वार तक पहुंचा सकता हूं। आसानी से इस नियम का वो तोड़ेगा, और उसको नियम को तोड़ने के लिए एक ही कमजोरी काफी है, वो है ईगो। हम भी जो हमारी मर्यादा को बार बार तोड़ते हैं ना, उसके सटल में ईगो है। हमें परमात्मा ने कहा है, हमें बाबा ने कहा है, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी में से देह अभिमानी कौन बनाता है? आत्मा। देही अभिमानी से देह अभिमानी कौन सी एक बात बनाती है? ईगो।
ईगो। अभी जैसे ही हम देही अभिमानी में से देह अभिमान में आए तो हमने अपने धर्म का उल्लंघन किया। तो धर्म का उल्लंघन किया तो धर्मराज के चौपड़े में उसका रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि जैसे ही देह अभिमान में आएंगे ना, तो देह अभिमान में आने के बाद आप किसी को सुख दे पाए, यह हो नहीं सकता। आपके शब्द जो है वो मीठे निकले, हो नहीं सकता। सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील ना हो, यह हो नहीं सकता। तो ये बहुत सूक्ष्म जो है, ये है चित्रगुप्त का गुप्त चित्र। ये है चित्रगुप्त का गुप्त चित्र। अभी हमारे ब्रेन केमिकल्स में उसकी इफेक्ट क्या होती है। तो जब आत्मा अपनी किसी भी अपनी धर्म से, अब मेरा धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है कोर्स में हमारे 7 धर्म कौन से बताए गए हैं। हमारा सत्य धर्म क्या है? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, पवित्र, शांति स्वरूप, आनंद, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। सारे दिन में कितनी बार धर्म का उल्लंघन करते हैं? राइट? अब जितनी बार धर्म का उल्लंघन किया तो ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में जो वो नेगेटिविटी की जो एनर्जी है ना, वो रिलीज होती है। वो जो नेगेटिविटी की एनर्जी है, उसके ब्रेन केमिकल से उसके अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है, और वो रिएक्शन जो है वो हमें इवन ब्रेन वाइज, न्यूरोलॉजिकली भी हमें दुख, आंसू, स्ट्रेस, ये सब फील कराता है। राइट? कराता है ना। और उसी को जो परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया है, परमात्मा ने हमें कौन से खजाने दिए हैं? श्वास, संकल्प, और बोलो भगवान ने क्या दिया है? बोल, संकल्प, गुण, और समय। समय। वेरी गुड। समय, संबंध, संपर्क, हाँ, संबंध, संपर्क। ये सारे खजाने जो है, उस सारे खजाने की वैल्यू को न जानकर वेस्ट करना, उसका रिएक्शन ब्रेन केमिकल में होता है। क्योंकि as soon as आप समझते हैं, क्योंकि जब ज्ञान मिल जाता है ना, तो हम और गहराई में जाते हैं और अवेयरनेस में जाते हैं। जैसे ही आपको फील होता है कि ओ, बाबा ने बोला है मैं शांत स्वरूप हूं, और हमसे बाय चांस गुस्सा हो गया या जोर से बोल दिया, तो तुरंत क्या फील होता है? Guilty. And that is a punishment. That is a punishment. Now that is an instant punishment. Instant punishment माना क्या? It hits you, right? Brain chemicals hits you, and when it hits you, it stays with you and it imprints. उसकी प्रिंट बन जाती है, और वो प्रिंट जैसी जैसी हम प्रिंट बनाते जाते हैं, उसको दूसरे शब्दों में बाबा ने जो बताया है वो है संस्कार। राइट? तो वो जो संस्कार बनते जाते हैं, वो ब्रेन केमिकल्स के अंदर परमात्मा ने दिए हुए धर्म की परिभाषा को या तो पालन करते हुए बनते हैं, या तो उल्लंघन करते हुए बनते हैं। राइट? और धर्मों में भी ये लिखा गया है कि जो भी आत्मा को जो भी सजाएं, अभी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अभी शरीर को कहते हैं आत्मा ने शरीर छोड़ चुकी है, तो उसको तेल के कुएं में कैसे डालेंगे? तेल के कुएं में कैसे आत्मा तेल के कुएं में जाएगी? तो उसको तो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो तो रूह है। राइट? लेकिन कहते हैं कि जब आत्मा निकलती है ना, वो सूक्ष्म शरीर में निकलती है, सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है ना, कि आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ जाती है। तो आत्मा जब सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है, तो वो जब दूसरे शरीर में जाती है, तो उसके साथ के किए हुए इम्प्रिंटेड कर्मा उसके साथ जाती है। इसलिए सिर्फ शरीर शिफ्ट हो जाता है, भोगना शिफ्ट नहीं होती है।
राइट। आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यंग बच्चे होते हैं, 10-15 साल के बच्चे होते हैं, उनको इतनी मानसिक बीमारियां आज की दुनिया में, पता है वो क्यों होती है? क्योंकि ब्रेन केमिकल से कांस्टेंट, पता होते हुए भी आत्मा ने चूज किया है कि लोगों को मानसिक रीति से दुख देना। जिन्होंने मनसा से दुख दिया होता है ना, तो उसे मानसिक बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसी तरह से वो प्रिंट जो है वो ही धर्मराज का चित्रगुप्त का गुप्त चित्र जो है वो संस्कार है जो आत्मा के साथ जाते हैं, और जो जिसके बारे में गुरु पुराण में लिखा है कि जैसे जैसे कर्म करते हैं उस द्वार से उसे जाना पड़ता है। कहा जाता है, पता है कि साउथ जो है, ऐसा कहा जाता है, इवन फंगशुई में भी कहा जाता है, और हमारे क्या कहते हैं वो वास्तुशास्त्र में भी, है ना? Yes. कि दक्षिण में द्वार नहीं होना चाहिए। साउथ जो है, साउथ डायरेक्शन जो है ना, वो यम की डायरेक्शन कही जाती है। राइट कहते हैं कि जो बेड सोने का जो बेड होता है, व्हेन वी आर स्लीपिंग, आवर हेड शुड नॉट बी, आवर लेग शुड नॉट बी एट साउथ। राइट क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि वो साउथ जो है, माना वो जो है, कहा जाता है कि वो शुभ नहीं है, वो यम का द्वार है, माना वहां से जो है नेगेटिविटी आती है, और इसीलिए लोग प्रिफर नहीं करते। तो उसके पीछे साइंस है। When my consciousness is at the lower level, the frequency what I vibrate is a negative, and that's where is a south. जब साउथ की बात आती है तो it's not about the real direction, but जब मन की स्थिति नीची होती है, माना निचले संस्कार, निचले प्रकार के, माना निम्न कोटि के संस्कार, निम्न कोटि के संकल्प विकल्प के जब मैं प्रभाव में आ जाती हूं, तब जो है वो मेरे लिए नरक का द्वार खुल जाता है। अभी नरक का द्वार खुलने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, डर ही खुलता है। राइट यहां ही किसी के लिए बुरा सोचो, किसी के लिए खराब बातें सोचो, किसी के लिए, अभी कहते हैं कि तेल के कुएं में जलाया। अभी आप समझो, अगर किसी के जीवन में ईर्ष्या स्थान ले ले तो तेल के कुएं में पड़ने की जरूरत दूर तक थोड़ी है, मरने की जरूरत थोड़ी है, यहाँ पे ही पड़े पड़े तेल के कुएं में जलते रहेंगे। माना क्या होता है, आत्मा जो है वो सुख का अनुभव नहीं करती है, और आत्मा जो है अंदर से जलती है, और उसे वो जलन एसिडिटी के रूप में भी फील होती है। राइट व्हाई इट इज सो एसिडिटी? एसिडिक क्यों होता है? एसिडिक फील क्यों होता है? जिसे भी एसिडिटी भी होती है ना, इवन फिजिकली भी जो एसिडिटी होती है ना, यू हैव ब्रोकन सम सॉर्ट ऑफ सटल क्रॉस द लाइन ऑफ द पॉजिटिव थॉट्स। आप निरंतर पॉजिटिव थॉट्स में रहे, यम नियम उसके नियम का पालन करे, तो कभी आपको एसिडिटी भी नहीं होगी, फिजिकल एसिडिटी भी नहीं होगी। एसिडिक होता ही है, उसका इफेक्ट हमारे विचारों के ऊपर भी बहुत है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे अंदर, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन एसिडिटी के ज्यादा हो जाते हैं, एसिडिक हो जाता है, एंड दैट्स वेयर यू फील यू आर बर्निंग। तो उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है जो साउथ का द्वार जो है, माना लोअर फ्रीक्वेंसी के जो थॉट प्रोसेस है, वो जो है वो नरक का द्वार है। नरक का द्वार माना क्या? यू डोंट फील गुड अबाउट इट, यू गेट स्कैर्ड, भय। यमराज से लोग डरते हैं ना, यमराज से लोग डरते हैं ना, मृत्यु से डरते हैं ना। सबसे बड़ी पता है कि मृत्यु ही सत्य है, लेकिन मृत्यु से ही आत्मा डरती है। बोलने के लिए तो बोलते हैं, है ना, हाथ में फूल लेके बोलते हैं मृत्यु सत्य है, वाह 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 वाह, राइट। सटल, नॉट शटल, आई डिडंट से शटल, सटल माना सूक्ष्म, सटल, थैंक यू, सटल माना या सूक्ष्म, ओके। फिर कहा जाता है कि जो आत्माएं दान पुण्य करती है, धर्म की रक्षा करती है, तीर्थों में अपना स्थान, अपना समय इन्वेस्ट करती है, उस ऐसी आत्मा जब वो त्याग करती है तो उसे रत्न जड़ित पश्चिम का द्वार मिलता है। और अगर बाबा के नॉलेज से अगर आप देखो तो वो आत्माएं
जो क्वालिटी की आत्माएं हैं वो है द्वापर युग की क्वालिटी की आत्माएं। द्वापर युग की क्वालिटी की जो आत्माएं हैं उनके अंदर दान पुण्य के संस्कार हैं, राइट। माना उससे थोड़े एलिवेटेड, ये साउथ के हैं, फिर उससे वेस्ट में थोड़े एलिवेटेड हैं, राइट। तो जब थोड़े से एलिवेटेड आते हैं तो हमारे अंदर एक देने की भावना उत्पन्न होती है ना, धर्म के प्रति एक अवेयरनेस जागती है। तो जब थोड़ी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो उसकी सजा थोड़ी कम होती है, क्योंकि हमें सुकून मिलता है, आत्मा को सुकून मिलता है, आई एम रियली डूइंग समथिंग गुड। द एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद का अपना एक्सेप्टेंस कि हाँ कि मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूं, तो वो अनुभूति जो होती है वो नेगेटिव इफेक्ट को कम कर देती है। फिर कहा जाता है उत्तर का द्वार। तो उत्तर का द्वार के लिए जो शास्त्रों में लिखा गया है कि जो हमेशा सत्य बोलता है, मन वचन कर्म से अहिंसक होता है, तो उसके अंदर मेंटल स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाती है। सो दैट थॉट्स, दोज थॉट्स आर कॉल्ड उत्तर का द्वार, जो शास्त्रों में बताया गया है कि वो आत्मा उत्तर के द्वार से प्रवेश होती है। उत्तर के द्वार से प्रवेश होती है माना क्या है, उसके अंदर वो डर नहीं है, भय नहीं है, और कहा जाता है कि वो जो है वो रत्न जड़ित सजा सजाया हुआ होता है, जिन्होंने माँ बाप की सेवा की होती है। जब आपने सेवा की है ना, तो आत्मा ने जो सेवा का जो पुण्य है, सेवा का इंस्टेंट पुण्य जो है ना, वो है संतुष्टता। तो संतुष्ट आत्मा जो है, इसके लिए कहा जाता है उससे रत्नों से सजा हुआ मिलता है। और कहते हैं पूर्व का द्वार, राइट, और पूर्व के लिए बहुत शुभ माना जाता है, और वो राइट हैंड साइड पर है। तो पूर्व का द्वार जो है वो है स्वर्ग का द्वार। और कहा जाता है जो ऋषि मुनि है, जो त्यागी है, जो योगी है, उनके लिए फिर जब वो मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए हीरे मोती नीलम और पुखराज से, रत्नों से भी बना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जन्म जो है वो उन्हें प्रदान होता है। तो गुरुड़ पुराण में कर्म करने की एक साइकिल बताई है, लेकिन आत्माओं ने वो समझी नहीं। क्यों नहीं समझी? क्योंकि आत्माओं ने पिकअप क्या किया कि ये नहीं करेंगे तो हमें अंदर हमें सजाएं खानी पड़ेगी, राइट। सो वो फियर में ही रह गए। लेकिन कौन से कर्म करने से कौन सा श्रेष्ठ जन्म मिलता है, उसके ऊपर किसी ने चिंतन ही नहीं किया। अभी गरुड़ पुराण में ये सब बातें बताई गई हैं। गरम तेल में डालते हैं, ये कुछ एक है, इतनी भयानक है कि मैंने तो यहाँ पे पिकी नहीं की। सुइयों के द्वारा सुइयों की सैया पे उसको लिटाया जाता है, उसको उल्टा लटकाया जाता है, उस सांप के द्वारा पीड़ा दी जाती है, नरक की खाई में धकेल दिया जाता है, सांपों के द्वारा मृत्यु होता है, गर्म चीजें मुंह में डाली जाती है, जिंदा जला दिया जाता है। अभी जब शरीर ही नहीं है तो ये सब कैसे हो सकता है? शरीर ही नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? और आपको ये 10 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, आपको लगता है कि इसके लिए मरने की जरूरत है? आपको लगता है कि ये सब करने के लिए मरने की जरूरत है इंसान को? ना, इधर ही होता है। नहीं, जिंदा होते हुए भी ये नहीं करना है मुझे। नहीं, लेकिन ये सब आज की दुनिया में होता है ना, होता है। और इसीलिए कहा जाता है उसे रौरव नर्क कहा जाता है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ये रौरव नर्क है, क्योंकि ये सब जो धर्मराज की सजाएं दी गई है ना, ये सारी सजाएं आज हम इंसान को भुगतते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये सारी दुनिया में अभी जिंदा होते हुए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और वो अगर मैजिक, हाँ, और अगर कई है जो हमें आपको पता, हमें और आपको नहीं पता होगी, लेकिन ये दुनिया में बहुत इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। मैं जब भी लास्ट ईयर यहाँ गई थी, अफ्रीका गई थी, और मैंने देखा कि असंख्य गाय थी, असंख्य गाय थे, और हर गाय के जो चमड़ी थी ना, उसको स्टिच किया गया था, स्टिच किए, बहुत सारे स्टिचेस थे।
तो मैंने कहा कि इतनी सारी गाय को ऐसे स्टिच क्यों कहा करते हैं? तो फिर मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो है ये लोग, यहाँ की जो जाति है वो गाय का रोज जो है वो गाय का खून निकालती है और पीती है। और मैं वहां के आजू बाजू के लोगों को देखती रह गई। अभी ये मैंने अपने आंखों से देखा है, सुना है, उनके साथ में मैंने 2-4 दिन निकाले हैं। तो अगर ये हो, और मेरे लिए ये मानना लाइक इट वाज टू मच कि इस तरह से कोई इंसान और कहते हैं कि अगर शादी करनी है तो दूध के अंदर गाय का खून मिलाते हैं, उस लड़की को पिलाते हैं, तभी उसके साथ शादी होती है। और मैंने कहा कि ये आपकी जाति में होता है या आपके साथ दूसरी जाति वाले भी करते हैं? तो उसने कहा एक जर्मन लेडी थी, उसको वो मसाई के अंदर शादी करनी थी, तो वो जर्मन लेडी ने जो है वो दूध के अंदर वो गाय का खून पिया, तब जाके उसकी मसाई के साथ शादी हुई। और सो if this can happen, I can believe everything can happen. Right? तो ये इसके लिए, इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे ये रौरव नर्क है, यहाँ पे सब कुछ होता है और वो सब हमें न देखना पड़े, उसके लिए बाबा ने हमें श्रीमत दी है। परमात्मा ने हमें कहा है कि श्रीमत का पालन करो, और बाबा ने कहा है कि हमें कर्मों का ज्ञान दिया बाबा ने, कि कर्म की प्रक्रिया, उसका पूर्ण ज्ञान जब हम सीखते हैं और वो जब हमें प्राप्त होता है, तो धीरे 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 उस योग की अग्नि में, उस योग की ताकत से हमारा अतीत का बोझ जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। हमारे वर्तमान के कष्ट और दुख जो है वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। अपने भविष्य के साथ साथ दुनिया को भी बेहतर बनाने के लिए हम अपना भी भविष्य परिवर्तन करते हैं और अपने साथ साथ औरों का भी भविष्य परिवर्तन करते हैं, और अपने प्रयासों से अपनी ही लाइफ को, अपने ही ब्रेन को, अपनी ही प्रकृति के ऊपर हम जीत पाते हैं। इसीलिए तो इसे राजयोग कहा जाता है। और हमारे जीवन को चारों ओर से प्रश्न से मुक्त करके प्रश्न चित्त के बजाय हम प्रसन्न चित्त बन जाते हैं। और जैसे जैसे ये अनुभूति होती है तो हम धर्मराजपुरी के गेट में से, उस नरक के गेट में से तो हमारी एग्जिट हो ही चुकी है, लेकिन हमारी धीरे 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 मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से, आध्यात्मिकता से हमारी उन्नति होती है। लेकिन अभी ये उन्नति करते करते कई बार भूले भी हो जाती है ना। ब्राह्मण जीवन है, लंबा जीवन है, उसमें भी भूल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ऐसे कर्म करो जो धर्मराज आपको आंख न दिखाए। आंख न दिखाए माना क्या? आंख किसको नहीं दिखाएगा? धर्मराज। तो वास्तव में धर्मराजपुरी क्या है? धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। अपने किए हुए कर्मों की सजा को अनुभव करना ही धर्मराजपुरी है। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा जब होते थे तो बच्चों की रात को कचेरी लगाते थे। तो पुरुषार्थ के लिए हमें क्या करना है? रोज रात को सोने के पहले अपने कर्मेंद्रियों की कचेरी लगाओ, कि मैंने अपने कर्मेंद्रियों की कचेरी लगाकर अपने अंदर देखो। और इसीलिए पहले ही मेडिटेशन में हमने आपको ये प्रैक्टिस कराई कि अपने कानों को देखो, सुबह से लेके उसने क्या किया, आंखों को देखो क्या किया, हाथों ने क्या किया, कैसे किया, कौन से इंटेंशन से किया, कौन से भाव से किया। राइट? भले बाप परमात्मा की हम सेवा करें, लेकिन वो सेवा के लिए अगर मैंने किसी की सेवा छीन ली या किसी के प्रति मेरा शुभ भावना नहीं है तो वो सेवा नहीं है, भले हम भगवान की सेवा क्यों ना करते हो। राइट? उसके प्रति मेरा भाव क्या है, मेरी भावना क्या है, क्या मैंने समर्पित रूप से किया, मैं डिटैच हो गई। तो ये सारा जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर इम्प्रिंट होता है। और जैसे जैसे हमारे और इसीलिए बाबा कहते हैं वैसे संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं ऐसी ही आत्मा को उसके पुण्य का रिटर्न मिलता है। इसलिए सजा जो है, बाबा ने भी कहा है कि लास्ट समय
आपको अपने पाप सामने आएंगे, क्योंकि धर्मराज माना चित्रगुप्त जो है वो अकाउंट दिखाए बिना सजा देता नहीं है। हमारे सूक्ष्म में भी हमने जो भी किया है, हमें अपनी भूल सारी याद आती है। बाबा ने कई मुरलियों में भी कहा है कि जब आत्मा गर्भ में होती है तो उसने पिछले किए हुए सारी मेमोरी, क्योंकि आत्मा का क्या होता है कि जब आत्मा बहुत बहुत ही सुप्त अवस्था में होती है, जिसे कहते हैं अनकॉन्शियस लेवल पे होती है, उतनी आत्मा होती है, लेकिन उसकी जो मन की जो विचारने की गति जो है हार्डली 1 और 2 थॉट्स होती है। तो उसके सामने क्लियरिटी बहुत होती है, तो उसके सामने रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत क्लियर हो जाता है। सो व्हेन दैट सोल, उसके अंदर की आत्मा की जो जितनी भी यादें हैं, उसका जो मेमोरी है वो सामने दिखाई देता है, तो आत्मा कुड सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द होल जर्नी। और वो होता है जब आत्मा गर्भ में होती है, और वो दिखाई देता है। इसीलिए बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि गर्भ में आत्मा जो है वो अपने किए हुए कर्मों को देखती है और उसकी सजा भोगती है। माना गर्भ जो है वो सजा है। क्यों? 8-9 मंथ्स उस इतनी सी छोटी जगह में आत्मा को रहना है, राइट? तो वो आत्मा के लिए सजा है। माँ के लिए खुशी है, लेकिन वो आत्मा जो आ रही है उसके लिए वो समय, वो उसकी सजा का समय है। और फिर वो परमात्मा से कहती है कि अभी मैं ये कर्म नहीं करूंगी, और जैसे ही बाहर आती है मेमोरी लॉस, क्योंकि कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस भी नहीं होती है, फुल कॉन्शियस हो जाती है। फुल कॉन्शियस हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। अगर अनकॉन्शियस है तो मेमोरी क्लीन होती है और पिछली मेमोरी भी आत्मा की इमर्ज होती है। बहुत गहरी बातें बाबा ने बताई है। और कहते हैं यमरूत आए तो काले काले आए, गोरे गोरे आए। काले काले आए माना गोरे गोरे आए माना क्या? कईयों को जब भी शरीर छोड़ते हैं तो लाइट भी दिखती है और कई को अंधेरा भी दिखता है, हाँ, ब्लैक टनल भी दिखती है। तो कहते हैं कि जब आत्मा ने अपने पाप किए हैं उस प्रकार से जब वो शरीर छोड़ती है तो उसके सामने वो रिफ्लेक्ट होता है। और परमात्मा कहते हैं जिन्होंने योग बल से हिसाब किताब चुकतू नहीं किए हैं उन्हें धर्मराजपुरी की सजाएं खानी पड़ेगी। धर्मराजपुरी की सजाएं, जैसे बाबा ने कहा है कि वो कोई बाहर नहीं है, वो आत्मा की कॉन्शियसनेस में ही आत्मा को पेन महसूस होना। बाबा ने एक बार मुरली में ये भी कहा था कि अगर बहुत भूले करेंगे ना तो 1 सेकेंड की सजा जो है ना वो 100 साल की सजा के समान दिखाई देगा। मतलब इतनी 1 सेकेंड की सजा भी बहुत दर्दनाक होगी, लेकिन वो किसे होगी? जिन्होंने अपने विकर्मों का विनाश नहीं किया है। ऐसे कहा जाता है 1 मिनट सदियों जैसा लगेगा। सहज और व्यर्थ संकल्प जो हुआ उसकी प्रत्यक्ष सजा का अनुभव वो करेंगे। और परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलना ही धर्मराजपुरी से बचने का साधन है। और हमेशा धर्मराज के साथ भैंसा दिखाते हैं। भैंसा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि मृत कहा जाता है, भैंसा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि भैंसा जो दिखता है ना वो बहुत भयानक दिखता है, लेकिन वो बिना वजह किसी को नुकसान नहीं देता है, राइट? अगर आप उसको नहीं छेड़ते हैं तो वो आपको नहीं छेड़ता है। और वो भैंसा जो है, भैंसा का जो विकराल रूप दिखा है ना, वो भैंसा क्या होता है? एक तो ब्लैक होता है, और वो ब्लैक की एनालॉजी जो है वो प्रेत प्रतिरूप के साथ दिखाई है। माना शरीर जो है, है जो है वो शरीर छोड़ देती है, जो वो प्रेत जो है वो अशुभ माना जाता है। माना अगर आत्मा का उस शरीर के साथ, उस मृत शरीर के साथ अटैचमेंट है तो वो आत्मा को रोशनी की महसूसता हो ही नहीं सकती। इफ यू आर अटैच्ड टू योर बॉडी यू आर लूजिंग द लाइट विद इन योर सेल्फ। और इसी बात का प्रतीक है कि धर्मराज की भूमिका भले कितनी भी खतरनाक हो, लेकिन अगर मैंने अपने आप को यम नियम से चलाया है तो धर्मराज के दरबार में बिना रुके मुझे सीधी एंट्री है। जैसे कस्टम में, हम लोग कस्टम में जाते हैं तो जिसके पास हम जब भी एंट्री करते हैं ना, अमेरिका से, इंडिया से अमेरिका आते हैं, हमारे पास ना पैसा है, ना हमने जीरा लाया है, ना हमने राई लाई है, ना हमने अचार लाए हैं,
राइट। ना हमने अदरक लाया है, ना हल्दी लाई है, ना तुलसी का प्लांट। हाँ, ना तुलसी का प्लांट लाया है, तो बिंदास जाएंगे। और अगर ये सब भर के लाए हैं ना, तो अभी तो फ्लाइट में से नीचे नहीं उतरे हैं ना, टेंशन। अब भी वो मेरी बैग खोलेगा तो, है ना। एयरपोर्ट से बाहर आते आते अगर बैग नहीं भी खोली ना, तो भी पसीना पसीना हो जाएंगे। अभी कस्टम वाले ने सजा दी कि हमारे नियम तोड़ने के संस्कार ने सजा दी। नियम तोड़ने के संस्कार ने लैंडिंग से लेके बाहर आते वक्त, गाड़ी में बैठने वक्त पसीना पसीना कर दिया। अभी धर्मराज को आने की जरूरत थी? नहीं। सिंपल ज्ञान है ना, ज्ञान सिंपल है ना। सो दैट इज द पनिशमेंट। If I do something, I know that. And when I know that, I know I cannot pass. Right? जो बच्चा सारी साल मटर गश्ती करेगा, उसको कहेंगे जाओ एग्जाम का पेपर दो, तो उसको एग्जाम देने से डर लगेगा। राइट? लेकिन अगर जिसने अच्छे से अच्छी पढ़ाई की है ना, आपने देखा होगा ना, हम लोग जब स्कूल में जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, सब एग्जाम के बाद कैसा था पेपर, सब पूछते थे ना एक दूसरे को, हाँ पेपर कैसा था, तो कोई बोलेगा कितना टफ था, मुझे तो कुछ नहीं आया। आधा से ज्यादा तो आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि मैंने आधा से ज्यादा सिलेबस तो मैंने ही नहीं पढ़ा। तो जो मैंने पढ़ा नहीं वो मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस ही हुआ ना, राइट। हाँ, और फिर हम जाएंगे फिर करेंगे, और फिर बाबा को बोलेंगे बाबा सारा पूछ रहे हो आप, सारा आउट ऑफ सिलेबस है। तो बाबा बोलेंगे रोज मुरली सुना, रोज मुरली सुनी, मुरली की पॉइंट नोट की थी। जब मैंने मुरली में बोला था तुमको मुरली प्रिंट करके दिखाता हूँ, वो सब धर्मराज के सामने दिखाई देगा। फिर अंत में मैं ये बोल रही हूँ आपको, ये बाबा ने मुरली में लिखा है, मैंने अभी घबराया नहीं है आपको, ये पहला धर्मराज का इंट्रोडक्शन है, इसलिए ये सॉफ्ट क्लास था, अभी तो हाई डोज दिया नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। हाई डोज तो बिल्कुल नहीं, हाई डोज बर्दाश्त करने की मुझे पता है, अभी ताकत नहीं है, 1 साल के बाद अभी बाकी है। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, अभी तो ट्रेलर, ये ट्रेलर था, ये ट्रेलर है, क्योंकि इतनी। और बाबा ने जो बातें बताई है ना, आप नहीं मानेंगे, जब ये मैं क्लास के बारे में सोच रही थी ना, तो मैं देख रही थी कि गरुड़ पुराण में क्या लिखा है, यू नो, आई वाज लुकिंग फॉर दैट व्हाट इट इज एंड व्हाट डज इट मीन। आप यू वोंट बिलीव, मैंने सारी जिंदगी में वो सारी सजाएं देखी और उसका जो चित्रीकरण किया था, मैंने बोला आई वुड थ्रो अप। आई डिड। इट इज सो हॉरिबल, राइट। बट वो जब मैंने पढ़ा कि तेल के कुएं में डालना, मैंने बोला तेल के कुएं में डालना माना क्या? आप अपने ही ईगो, अपनी ही नेगेटिविटी के कुएं में गिर जाते हो, राइट, पूरे के पूरे गिर जाते हो, तो उसके अंदर से कौन तुम्हें बाहर निकालेगा? हाँ, किल्लों के ऊपर, राइट, किल्ली के ऊपर आपको सुलाया जाएगा, राइट। दूसरों को बुरी बातें बोली है, वो आपको बुरी बातें बोलेगा, तो आप सोएंगे किसके ऊपर? किल्लों के ऊपर ही सोएंगे ना। तो वो बातें लिखी हैं, लेकिन वो जो एनालॉजी है उसको नहीं समझ के हमने लिटरली किल्ला समझ लिया या कि तेल समझ लिया, जिंदा जला दिया। अभी जिंदा जला, अभी खुद तो ऑलरेडी तो मर के आया है, क्या जलाएंगे? बॉडी तो जल के आई है, तो अभी मरे हुए को क्या जलाएंगे? ऑलरेडी तो जिंदा जल के तो आया ना बेचारा, अभी आत्मा को क्या जलाएंगे? शरीर तो जल गया, राइट। अभी जिंदा जलाया माना क्या? कि ऐसी हमारे कर्म, कभी कभी आत्माओं के कर्म ऐसे हो जाते हैं कि उनको सुसाइड करना पड़ता है, एंड दैट सुसाइड इज अ जिंदा जला देना। अपने आप को ही जिंदा जला दिया ना, मीन्स यू किल योरसेल्फ। So that's a punishment, na? That you do not want to live with this body anymore. You cannot live your life. अभी ये भी तो punishment है ना। आत्महत्या का संकल्प भी बहुत बड़ी punishment है। और कहा जाता है कि मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं, उनके जीवन में, सारे जीवन में एक बार उन्होंने सोचा होता है कि मुझे सुसाइड करना है।
मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, मैं 100% बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू दैट लाइफ कि ये जिंदगी नहीं जीनी है अभी, राइट? एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी ऐसा कईयों की लाइफ में होता है, तो वो भी सजा है। ये सजा है ना। हम अपने दिए हुए गिफ्ट को हम होल्ड नहीं कर सकते। हमें लाइफ दी है, गिफ्ट है ना, हमें जीवन दिया है, गिफ्ट है, उस गिफ्ट को हम एंजॉय नहीं कर पाते, ये सजा नहीं है? तो ये सजा देने के लिए हमें शरीर छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। और बाबा भी कहते हैं कि बच्चे तुम्हें जो भी सजाएं की महसूसता भी होगी ना, जो भी हिसाब किताब, और बाबा कहते हैं अगर इन सब से बचना है तो सिर्फ एक ही है, ज्ञान योग, पीरियड। ज्ञान योग, योग में आपके विकर्म विनाश होंगे। और बाबा ने एक मुरली में कहा है 63 जन्म के पाप भस्म होने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद जो विकर्म किए हैं वो जलने में टाइम लगता है। 100 गुना सजा खानी पड़ेगी, या क्योंकि उसका अकाउंट 1 है और इसका 100 गुना है। वो 1 को जलाना है, यहाँ पे फिर एक मिस्टेक को 100 को जलाना है, तो उसका भारीपन ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात कि जब हम ये जब बात करते हैं ना, कोर्ट की बात करते हैं या न्याय की बात करते हैं, तो आप अब जब विटनेस होके देखते हैं ना हम, तो हमें पता चलता है नथिंग इज अनफेयर इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज अनफेयर। वी फील इट इज अनफेयर बट नथिंग इज अनफेयर। और जब उसके साथ लड़ना शुरू बंद कर देते हैं ना, तब हिसाब किताब चुकतू होना शुरू हो जाता है, राइट? तब हिसाब किताब चुकतू होना शुरू हो जाता है। अभी मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, 2 दिन पहले मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। तो हमारी बोर्ड की मीटिंग चल रही थी, लाइक बहुत हायर लेवल के सभी रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे सारे ऑर्गेनाइजेशन के, और मैं भी कमेटी मेंबर हूँ, तो मैं बैठी हुई थी। तो जो मेरे जो चांसलर से, वाइस चांसलर जो थे, वो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, and जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे, he was just faking it, and I told my friend that hey, he is lying। और क्या हुआ कि मैंने चैट किया, और जब मैंने चैट किया तो वो जो स्क्रीन शेयर कर रहा था, तो उसी के ऊपर पॉपअप हो गया। I said, what? He is lying, and he is like, and then उसने बोला हाँ, he doesn't know what he is talking about। ओम शांति। अभी मेरी तो अभी मुझे तो पता नहीं था कि वो स्क्रीन शेयर कर रहा है, मुझे नहीं पता था कि वो स्क्रीन शेयर है। वो भी मैंने उसको चैट में नहीं लिखा था, ऐसे कोई चैट में नहीं लिखा था, मैंने तो उसके पर्सनल टीम पर लिखा था, हमारा जो खुद का जो वो होता है उसके ऊपर चैट पे लिखा था, लेकिन वो स्क्रीन शेयर कर रहा था, वो पॉपअप हो गया। तो मैं घर पर आई, तो मैंने पहले तो अपने बॉस को बता दिया, जो मेरे सुपरवाइजर है, कि मैंने बोला दिस इज व्हाट हैपेंड। देन डीप इनसाइड फिर मैं ग्रोसरी के लिए आई, घर पे ग्रोसरी के लिए गई, एंड मैंने संकल्प नहीं चलाए ज्यादा, क्योंकि जितने मैंने चलाने थे, जितनी मैंने मुझे मिस्टेक के जो भी मुझे पनिशमेंट मिलनी थी वो मिल चुकी। अभी मुझे कितनी प्रॉब्लम है, कितना उसका पाप का वो, so my that is called temporary karma की temporary punishment, which you get it and you resolve it, and that's all, that's it। तो ऐसा नहीं होता है कि चलो हमने ज्ञान सुनाया है तो हमारे पास परीक्षाएं नहीं आती है, आती है, लेकिन उसको ज्ञान से मैं किस तरह से ओवरकम करती हूँ, इस तरह से मेरे कर्मों के हिसाब किताब बनते जाते हैं। मैं कितना समय तक उसे अपने संस्कारों के ऊपर लेती हूँ, कहाँ तक उसके प्रभाव में आ जाती हूँ। सो दैट्स हाउ ऑल हमारी पनिशमेंट का अकाउंट जो है वो वर्क करता है।